Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda. So let's begin our today's session of regular phrases without any delay. So our first phrase is hot it off. Hot it off जिसका मतलब होता है घुल मिल जाना। अ, जिसका मतलब होता है घुल मिल जाना। ठीक है, आप कहीं गए किसी से, कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई सबसे एक साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? हॉटेड ऑफ। आई एम हॉटेड ऑफ विद ऑल ऑफ यू, मैं आप सबकी के साथ घुल मिल कर रहने लगी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग जिसका मतलब होता है खामोश रहना। क्या होता है? जिसका मतलब होता है खामोश रहना। ठीक है, समवन इज होल्डिंग आवर टंग। ठीक, रमेश होल्ड योर टंग। इन सभी का मतलब क्या हुआ? रमेश खामोश रहो, या फिर सब अपनी जुबान को होल्ड करके रखिए, सब अपने आप को खामोश करके रखिए। नेक्स्ट इज जेल बर्ड। जेल बर्ड जिसका मतलब होता है बार बार जेल जाने वाला अपराधी, जो हर बार क्राइम करता हो फिर छूट जाता हो, जेल जाने के बाद फिर क्राइम करता हो, फिर पकड़ा जाता हो, फिर जेल जाता हो, फिर छूट जाता। तो ऐसे पर्सन को जो बार बार जेल से बाहर आता जाता रहता हो, अपराध करता रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं? जेल बर्ड। ठीक है, ही डिडंट अफेक्ट इट डिडंट अफेक्ट हिम। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ही इज अ जेल बर्ड, बिकॉज क्योंकि वो जेल बर्ड है। ठीक है, रमेश डिडंट अफेक्ट बाय द अरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ बिकॉज ही इज अ जेल बर्ड। ठीक है, रमेश को जेल जाने से नहीं पड़ा क्योंकि वो तो एक जेल बर्ड है, उसे जेल जाने से कोई फर्क नहीं, उसे जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट इज नो बाय साइट। नो बाय साइट जिसका मतलब होता है शक्ल से पहचानना। आप किसी को शक्ल से, उसकी शक्ल से देख के पहचान जाओ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नो बाय साइट। आई नो बाय साइट दैट ही इज़ वेरी क्लेवर। मुझे शक्ल से पहचान में आ गया था कि वो बहुत चालाक है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट इज लेड अप विद। लेड अप विद जिसका मतलब होता है बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहना। ठीक है, अगर कोई बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे? लेड अप विद। राकेश लेड अप विद। ठीक है, राकेश बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज लाफ इन वंस स्लीव। लाफ इन वंस स्लीव जिसका मतलब होता है मन में हंसना। ही इज लाफिंग इन वन स्लीव, वह अपने मन ही मन में हंस रहा था। नेक्स्ट इज मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल जिसका मतलब होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, रिद्धि इज मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, रिद्धि बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट डिडंट हैपन, रिद्धि इज मेकिंग अ माउंट ऑफ अ मोल हिल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, रिद्धि आपको बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट है लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। ठीक है, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड जो बहुत आसानी से कर सके। ठीक है, आई कैन इट सिंपली बिकॉज इट इज़ लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, नहीं तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान है करना। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जिसका मतलब होता है समझ के बाहर। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथ आर टॉप ऑफ माई हेड, मैथ्स के जितने सवाल थे सबके सब मेरी समझ के बाहर थे। ऑल द सॉल्यूशन एंड ऑल द क्वेश्चंस आर टॉप ऑफ माई हेड, यानी कि सारे सवाल और सारे जवाब तो मेरे दिमाग के ऊपर से ही चले गए। आफ्टर डैट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ऑन द फेंस। ऑन द फेंस यानी कि किसी बात पर दुविधा में होना। आपको किसी बात को लेकर टेंशन हो रही हो, कुछ समझ में ना हो रहा, डायलामा में हो कि आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे? ऑन द फेंस।
ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी बात पर दुविधा में होना। नेक्स्ट इज हैविंग सेकंड थॉट्स। हैविंग सेकंड थॉट्स जिसका मतलब होता है फिर से सोचना। आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स दैट आई विल नॉट डू दिस। ठीक है, कि मैं फिर से सोच रहा हूँ कि मैं ये काम ना करूँ। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना। लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग, चलो मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल फोर। कॉल फोर का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को बुला दो, तो हम बोलते हैं ना कॉल फॉर रमेश, यानी कि रमेश को बुला दो। नेक्स्ट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आई कैन नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माई ब्रदर। मैं पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे मेरे भाई की देखभाल करनी है, मुझे उसे देखना है। नेक्स्ट इज बास्क द सन। बास्क द सन जिसका मतलब होता है धूप सेक लो। ठीक है, रिया एंड प्रिया इज बास्किंग द सन। रिया और प्रिया धूप सेक रही हैं। नेक्स्ट इज डोंट कंपेल मी। डोंट कंपेल मी जिसका मतलब होता है मुझे मजबूर ना करो, मुझे मजबूर मत करो। ठीक है, डोंट कंपेल मी टू हिट यू, मुझे तुम्हें मारने पे मजबूर मत करो। ओके, नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू जितना आप कर सको उससे ज़्यादा करने की कोशिश करना, या जो काम आपके लिए मुश्किल हो वो काम करने की कोशिश करना। ठीक है, सिद्धि एंड रिद्धि इज ट्राइंग टू बाइट ऑफ मोर देन दे कैन च्यू। ठीक है, वो जितना कर सकती हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट है कट समबडी सम स्लैक। कट समबडी सम स्लैक जिसका मतलब होता है और ज़्यादा आज़ादी देना। क्या है जिसका मतलब और ज़्यादा आज़ादी देना। ठीक है, राकेश इज हैविंग या राकेश इज हैव कट समबडी सम स्लैक। राकेश को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल रखी है। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस जिसका मतलब होता है मन मुटाव दूर करना। ठीक है, श्याम इज ट्राइंग टू ब्रेक द आइस बिटवीन राम एंड घनश्याम। ठीक है, श्याम जो है वो राम और घनश्याम के बीच में उनके मन मुटाव को दूर करने की कोशिश कर रहा है। एंड वन इज आई विल सेट यू राइट। आई विल सेट यू राइट जिसका मतलब होता है मैं तुम्हें ठीक करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। जैसे कहीं लड़ाई होती है तो टीचर आपको चिल्ला रही होती है ना, या मम्मी चिल्लाती है कि बेटा ये काम कर दो, नहीं तो अभी आके मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट योर होमवर्क राइट नाउ अदरवाइज आई विल सेट यू राइट। अपना काम जल्दी से ख़त्म करो, नहीं तो अभी आकर मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। सो these are 20 phrases and items and that you can use in your daily life to improve your vocab। ठीक है, ये कुछ 20 items and phrases थी। इससे पहले हम 3 पार्ट्स में और भी अदर आइटम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फोर्थ पार्ट था जिसमें हमने कुछ और 20 न्यू आइटम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस किया था। सो आई होप कि ये जितनी भी फ्रेजेस होंगी आपको समझ में आएंगी एंड यू कैन लर्न एंड यू कैन यूज इट इन योर डेली वोकैब, इन योर डेली कन्वर्सेशन। ठीक है, हो सकता है ये आपको समझ में आ गई हो अच्छे से और अब आप इनका यूज़ अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में कर सकें। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क मी फ्रीली विदाउट एनी अदर dilemma. You can ask me directly. Okay, so that's all for today's this video. We will meet on the next one. And before leaving, thanks for this lovely session. I hope you all like it and enjoy it. Thank you.